Hello everyone. My name is Ravina Singh, and as far as the UPSC is concerned, I'm going to deal with the society, modern society. Okay, modern society subject that is important. Why I'm saying that? क्योंकि अगर यहाँ पे आप वेटेज की बात करोगे, वेटेज इज अ गुड मार्क्स. ओके, 60 मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेपर वन की बात करो, देर इज एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर. ठीक है, वो कुछ मेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के लाएंगे ना, वो थोड़ा डॉन्टिंग हो जाएगा आप लोगों को डील करना. बट सोसाइटी एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज वेरी जनरलिस्टिक. ठीक है, इजी भी है और डॉन्टिंग भी है, प्रोस भी है, कॉन्स भी है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सोसाइटी की बात करूंगी, यहाँ पे जो 5 to 6 क्वेश्चन आर डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द मॉडर्न सोसाइटी. ठीक है, फॉर तो अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि मॉडर्न सोसाइटी, इफ यू टॉक अबाउट, देयर आर द 6 ब्रॉड टॉपिक्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, सेलियंट फीचर्स इन द इंडियन सोसाइटी, देन विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, देन सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, देन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, देन पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज. ओके, सो ऑल दिस टॉपिक्स आर वेरी जनरलिस्टिक इन नेचर. ठीक है, अब ये मत आप सोचना कि अगर मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा तो मैं बहुत अच्छे से डील कर लूंगा. ठीक है, थोड़ा दिस इज द रॉन्ग, आई वुड बिलीव दैट, बिकॉज ये जो टॉपिक अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी का, बहुत जर्नलिस्टिक इन नेचर होगा. ठीक है, कल अगर मैं, इफ समबडी आस्क यू टू राइट ऑन मैरिज, फैमिली, कास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे 100 बातें 100 मुंह. ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी का भी थिंग्स आर लाइक दैट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द यूपीएससी व्हाट यूपीएससी इज डिमांडिंग, यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछने के तरीके क्या है. ठीक है, यूपीएससी पैराडॉक्सिकली क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रहा है. ठीक है, हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट that that what are the the question, the type of the question that they are demanding here. For example, यहाँ पे मैं दो या तीन क्वेश्चंस की बात करूंगी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 23 में ही एक क्वेश्चन आया था कि डू यू थिंक दैट मैरिज इज लूजिंग इज एज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं मैरिज की बात करूंगी तो हाउ डू यू एबल टू रिलेट दैट कि अच्छा वो सेक्रेड इंस्टीट्यूशन लूज कर रहा है कि नहीं. डू यू थिंक, ओके, तो यूपीएससी वो आपसे पूछ रहा है. ओके, डू यू थिंक दैट. So this kind of questions are literally you won't able to write it if you do not have a have a good writing skill also. और I think society यहाँ पे थोड़ा daunting इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप वो 10 मार्कर या 15 मार्कर्स में उसको लिखना कैसे है या स्ट्रक्चर कैसे करना है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए. लेकिन सोसाइटी एक ऐसा भी सब्जेक्ट है जहां पे आप इजीली, अगर आपको कंटेंट है पता है, आपको क्वेश्चन पूछने की तरीका पता है और आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छा है, देन यू विल एबल टू नेल दैट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वेरी नाइसली. ठीक है, क्योंकि आप आर्ट एंड कल्चर 100 बुक पढ़ लो, ठीक है, बट वो ऐसे क्वेश्चन उठा के लाएंगे कि वो आप डील नहीं कर पाओगे. बट इंडियन सोसाइटी कुछ ऐसे टॉपिक है जो हम इजिली ना वो चीजों को डील कर सकते हैं. लेकिन फर्स्ट वन हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि why we are learning society. Okay, then what needs to be studied. okay, how we have to study that, वो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और बेसिकली when you become an administrator, this will basically you have to deal with the society only. आपको लास्ट में सोसाइटी को ही डील करना है यहाँ पे. तो आई थिंक ये सब्जेक्ट इसीलिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आई थिंक दिस इज नॉट ओनली द सब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओनली इंडियन सोसाइटी. ऐसा नहीं सिर्फ इंडियन सोसाइटी को ही हेल्प करेगा. ये आपके ऐसे राइटिंग में हो गया, आपका एथिक्स हो गया, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया. ठीक है, जैसे कि अगर आप विमेन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं इसमें आपको पेट्रियार्की पढ़ाऊंगी, उनके वर्किंग इश्यूज क्या है, ओके, वेज डिफरेंशियल क्या है. ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो गया, जिसमें हम विशाखा गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे. तो हमें यहाँ पे ये समझ में आएगा. अभी देखो वुमेन्स के ऊपर 150 मार्क्स का अगर ऐसे आ रहा है, तो आप तो ऐसा तो नहीं है ना आप एक दो टॉपिक लिख दोगे वो आपके एसेस रेडी हो जाएगा. नहीं, यू हैव टू नेल इट इन इन अ डेप्थ. लिटिल आपको नॉलेज होना चाहिए कि अच्छा कि देयर इज अ व्हाट इज अ डिफरेंट जार्गन्स हैज बीन यूज्ड. तो थोड़ा एकेडमिकली टच होना चाहिए आपके
के कोई भी टॉपिक में। तो आई थिंक इंडियन सोसाइटी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट की हमें कोई भी आई थिंक यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा ईगोस्टिक हमें नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, ठीक है, हमें यहाँ ये सब्जेक्ट पढ़ के हमें क्या फायदा मिल सकता है, हमें किन किन एरियाज में फायदा मिल सकता है, उसी तरीके से हमें ये चीज को डील करना है, ठीक है। हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे आज मैं आर्ट एंड कल्चर करूंगी या ज्योग्राफी, नहीं, नो, आई फर्स्ट टेक द सोसाइटी बिकॉज इट्स अ वेरी इजी एंड यू विल एबल टू इजिली टैकल इट, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पे इगोस्टिक नहीं बनना, हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना है, एट दी एंड हमें सिलेक्ट होना है, हमें कोई पीएचडी नहीं करना है सोसाइटी में। तो हमें यहाँ पे, और ये आई थिंक इन सारी चीजों को दो ही चीज आपको गाइड कर सकता है, एक तो आपका एक सिलेबस और दूसरा चीज आपका आपका पीवाईक्यूज। ये दो ही फैक्टर ऐसे हैं जो आपको बेसिकली हेल्प कर सकता है कि आपको किस डायरेक्शंस में प्रिपरेशन करना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एट द एंड दिस इज योर माइंड, यू कैन नॉट मतलब स्टोरेज का भी कोई हद होता है, तो आपको वो चीज को लिमिट करने के लिए आपको पीवाईक्यूज देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि व्हाई वी आर लर्निंग इंडियन सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने से वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमें अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है, उससे हम पॉलिसीज बराबर बना पाएंगे, ठीक है। बेसिकली भी अगर आप एडिटोरियल भी पढ़ रहे हो तो आपको बेसिकली क्या यहाँ पे देखने मिलता है कि आपका बेसिकली यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है, फिर उसमें इश्यूज क्या है, ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने उसके लिए पॉलिसीज क्या लाया और फिर कंक्लूजन क्या है, ये आपके हर आंसर्स का एक स्ट्रक्चर्स भी है, उसी तरीके से एडिटोरियल भी आता है। और जिस दिन अगर आपने इस टॉपिक को अगर इस तरीके से हैंडल करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे लगता है आपके सारे टॉपिक्स आपके लिए यहाँ पे इजी होगा, ठीक है। So we're going to here deals with respect to the how we are deconstruct the syllabus। तो पहले तो मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करूंगी, ठीक है, कि सिलेबस हमें कैसे डिकंस्ट्रक्ट करना है। जैसे यहाँ पे 6 ब्रॉडर टॉपिक है, बट ये क्या 6 ब्रॉडर टॉपिक ही सिर्फ बता रहा है? नहीं, ये 6 ब्रॉडर टॉपिक्स में काफी सब टॉपिक्स भी है जो कि हमें यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। तो इससे हमें यहाँ पे क्या होगा, टैकल करना काफी आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूंगी तो पहले ही फर्स्ट टॉपिक इज ओनली देयर विथ रिस्पेक्ट टू द सेलियंट फीचर्स, ठीक है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, अब सेलियंट फीचर्स में क्या आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सेलियंट फीचर्स में इंडिया में डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। अब चलो ठीक है, आई राइट डाइवर्सिटी इन इंडिया ऑल्सो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। एंड इन द डाइवर्सिटी वी हैव अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रीजन, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिलीजन, ठीक है, देन वी हैव डिफरेंट कास्ट वी हैव, डिफरेंट क्लास वी हैव, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल रीजन की मैं बात करोगे तो यहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे, रीजनलिज्म हो गया, ठीक है। देन हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कम्युनलिज्म, ठीक है। देन हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कास्टिज्म, देन हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास, ठीक है। अब तो कास्ट विद इन क्लास आ गया है, ठीक है। तो अगर मैं क्लास की बात करूंगी तो यहां पे आएगा रिलेटिव डेप्रीवेशन, ठीक है। तो दिस आर दी वे टू deconstruct the syllabus. So first we need to understand that how we have to deconstruct the syllabus. उसके बाद अगर आप देखोगे इंडियन सोसाइटी इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन, ठीक है। वो ट्रांजिशन ऐसा नहीं कि सोसाइटी एक स्टैटिक पार्ट है, सोसाइटी इज अ कंप्लीटली डायनामिक। तो इट इज बेसिकली चेंजिंग, इट इज नॉट कंप्लीटली स्टैटिक। सो यहाँ पे अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूं, ट्रांजिशन भी अगर आप देखोगे दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। अगर आप देखोगे थर्ड अगर ब्रॉड टॉपिक्स इफ यू सी द इंडियन सोसाइटी का सिलेबस, तो रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म इज योर टॉपिक इन दी इन योर इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये दोनों यहीं से कवर हो जा रहा है, ठीक है। सेकेंडली इफ आई टॉक अबाउट द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, जॉइंट फैमिली, ठीक है, जॉइंट फैमिली, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा, यूपीएससी का क्वेश्चन आया था कि हाउ डज दी ग्लोबलाइजेशन हैज इंपैक्टेड दी ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज
का ओल्ड एज वालों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली, देन कास्ट सिस्टम, ठीक है, देन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारे वुमेन्स की इश्यूज हो गए, ठीक है, women's issues. Okay, so this is the way that we need to deconstruct the syllabus. Okay, now the next time here when we talk about the effect of globalization